हिंदुस्तान में इन दिनों ठगों की बहार है। जी हां, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गुजरात के एक ठग किरण पटेल ने अपना जलवा दिखाया था, तमाम मीटिंगें की थी, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ पूरे प्रोटोकॉल और जेट सिक्योरिटी से लेकर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमा फिरा था, वैसा ही एक और नया मामला सामने आया है यूपी से, जहां यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को केंद्र की बीजेपी सरकार का बेहद करीबी और नेताओं का खासम खास बताता था। विभूति खंडे इलाके से गिरफ्तार किया गया संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप है कि उसने कई लोगों को जांच से बचाने, और जांच छोटी मोटी नहीं, सीबीआई और ईडी जैसी जांच से बचाने के नाम पर ठगा है, तो किसी को खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। संजय को लोग शेरपुरिया के नाम से जानते हैं और दिल्ली में उसकी बैठकी बड़े बड़े नेताओं के यहाँ होती है, और इस बात की पुष्टि उसके फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट से भी मिलती है, जहां पर वो दिल्ली के तमाम नेताओं और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मिलता जुलता है और उसे बाकायदा प्रचारित करता है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत समेत तमाम प्रभावशाली नेताओं दिग्गजों के साथ संजय राय उर्फ संजय शेरपुरिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगी पड़ी है और खुद को केंद्र सरकार में तमाम बड़े नेताओं का करीबी बताता था। इतना ही नहीं, वो गुजरात में अपनी फैक्ट्री होने का बड़ा बड़ा दावा करता था और खुद को करोड़पति और व्यवसायी बताता था। गुजरात कनेक्शन का भी खूब ढिंढोरा पीटता था। आरोप है कि ईडी में चल रही गौरव डालमिया की जांच को मैनेज कराने के नाम पर संजय राय उर्फ संजय शेरपुरिया ने तकरीबन 11 करोड़ रुपए में सौदा किया था। बताया जाता है कि 11 करोड़ रुपए की रकम गौरव ने अपने फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से संजय शेरपुरिया के यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के खाते में 2 बार में डाली थी। पहली बार तकरीबन 21 जनवरी को 5 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त 23 जनवरी को 6 करोड़ रुपए संजय शेरपुरिया के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, और बताया जा रहा है कि संजय शेरपुरिया के कथित तौर पर ठगी की जानकारी केंद्रीय एजेंसी को एक गोपनीय पत्र के माध्यम से मिली थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और ये जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। पत्र में यह आरोप लगाया गया कि संजय शेरपुरिया ने दिल्ली के नामचीन दिल्ली राइडिंग क्लब पर कब्जा करके रेस कोर्स के अंदर आलीशान कोठी बनवा ली है। आरोप तो यहां तक था कि इस आलीशान कोठी में बैठकर वो खुद को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का करीबी खासम खास बताकर लोगों से ठगी करता था, और यानी प्रभावशाली लोगों के साथ उसकी मीटिंगें इसी कोठी में हुआ करती थी। इस गोपनीय पत्र में और भी तमाम खुलासे हुए, जिसके आधार पर लखनऊ की विभूति खंड पुलिस और एसटीएफ ने ऑपरेशन चलाकर संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने कासिफ को भी गिरफ्तार किया है, जो इस केस का सहयोगी बताया जा रहा है। अभी तक जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि संजय शेरपुरिया दिल्ली, गाजीपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा में कई बड़ी फर्जी कंपनियों को और एनजीओ से जुड़ा हुआ है। कई कंपनियों में संजय शेरपुरिया कागज पर कहीं भी नहीं है, लेकिन जब भी उस कंपनी या एनजीओ का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता तो वो उसमें मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में नजर आता था। अपने दिल्ली दरबार में पैठ के चलते उसने अपने गृह जनपद गाजीपुर में भी खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम भी करवा चुका था। इतना ही नहीं, साल 2024 में उसने बाकायदा बीजेपी से विधायक का टिकट मिलने की पूरे जिले में अफवाह तक फैला दी थी और यह कहा था कि उसे गाजीपुर जिले से टिकट मिलने वाला है, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो उसके बाद उसने ये बात फैला दी कि संजय शेरपुरिया आने वाले समय यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, जो कि गाजीपुर के एक बड़े नेता हैं मनोज सिन्हा, और उसने ये कह दिया था कि मनोज सिन्हा अब गाजीपुर में नहीं लौटेंगे और अब यहाँ पर मैं ही इस जिले को चलाऊंगा। फिलहाल शुरुआती जांच के बाद संजय शेरपुरिया के मोबाइल और तमाम व्हाट्सएप चैट से लेन देन की खूब जानकारी सामने आई, और इसके साथ ही उसके फोटो टीवी एंकर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम प्रभावशाली लोगों तक की है। इसके अलावा एक बात और सामने आई है
कि लखनऊ से लेकर चित्रकूट तक में उसने तमाम कार्यक्रम कराए हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता, साधु संतों तक को उसने फैसिलिटेट किया है, यानी पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया है और कई जगह तो उसने खुद भी सम्मान लिया है। आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान में इसी शख्स ने गाजीपुर में एक लकड़ी बैंक बनाया था। जब जिले में लाशों को जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी तो इसने लकड़ी बैंक के नाम से एक लकड़ी का एक स्टॉल खोला था, जिसमें तमाम लोगों ने दान दिया था और उन्हीं लकड़ियों के बाद दम पर इसने अपनी ख्याति बनाई और उसके बाद ऐसी ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद लोग भ्रमित हो गए और उन्होंने ईडी जैसी बड़ी एजेंसी जिसकी साख पूरे देश में है, उस एजेंसी की जांच को प्रभावित करने का दावा करते हुए इसने 11 करोड़ रुपए ठग लिए। और इसके अलावा इसके तमाम किस्से अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इतना ही नहीं, इसके तमाम व्यवसायियों के साथ भी रिश्ते रहे हैं जिनसे भी इसने मोटा माल कमाया है। लेकिन फिलहाल अब इसको एसटीएफ ने पकड़कर जेल में डाल दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।